आया हूं मामा की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। मेरी भांजियां, भांजे, दामादों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको प्रणाम। और गोपाल जी, आपका अभिनंदन। राजनेता अनेक को होते हैं और अक्सर चुनाव के लिए काम करते हैं, लेकिन गोपाल भार्गव केवल राजनेता नहीं है, समाज सेवा का एक उदाहरण है गोपाल भार्गव। गोपाल भार्गव विकास पुरुष भी है। अब आप इसी से अंदाज लगा लो कि ये मौका भी नहीं चूके और बोले शाहपुर में बेटियां कह रही थी ये कॉलेज, क्षेत्र का विकास कैसे हो जाए, मध्य प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए भी सदैव प्रयत्नरत रहते हैं और इसलिए वो स्वयं आयोजक है। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं 2100 विवाह हो रहे हैं, 21,000 पूरे हुए, महासंकल्प पूरा हुआ है। इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए एक बार आप बेटा बेटी नहीं, लेकिन पीछे जो सब खड़े हैं वो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के गोपाल भार्गव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। समाज सेवा का आपने एक इतिहास बनाया है। मुख्यमंत्री के नाते आप मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसलिए भी मैं गदगद हूं। और भारतीय जनता पार्टी को भी आप पे गर्व है कि एक कार्यकर्ता इस ढंग से सेवा के कामों में लगा है। हमारे अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी, मैं उनसे यही कह रहा था कि हर विधानसभा में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का। अरे मध्य प्रदेश में हमारे रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, इस टीम के रहते हुए, मामा मुख्यमंत्री रहते हुए, कोई बिटिया के माता पिता बेटी के विवाह के लिए परेशान ना हो। आखिर काय के लिए आपकी ये सरकार है। और आज मेरी सभी बेटियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, समाज सेवा का माध्यम है। और देखिए तो सामाजिक समरसता का कुंभ हो गया। सभी जाति, सभी समाज, मेरी मुस्लिम बेटियां भी बैठी हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। सब मिलके, हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, एक मंडप के नीचे सारे इकट्ठे हैं। समरसता का यज्ञ है। और हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारा एक ही लक्ष्य है। वैसे तो सब, लेकिन विशेषकर बहन बेटी ये कैसे सुखी रहे, और इसलिए पैदा होते से योजना बनाई। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, अलग अलग स्कॉलरशिप, बड़ी हो जाए तो शादी, और अगर गरीब है और मां बने तो 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म के पहले और 12,000 जन्म के बाद लड्डू खाने के लिए भी व्यवस्था की है, तो इस सरकार ने की है। और अब तो योजना बन गई लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारी सारी तकलीफें हम पीना चाहते हैं। बहनों की जिंदगी में हताशा ना रहे, निराशा ना रहे, अंधेरा ना रहे। छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहती थी, 1000 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए। माए के जाना, पतिदेव से मांगे कि जरा 500 रुपया दइयो, तो बोले नहीं है, रोज ही मांगते रहे।
छोटी छोटी चीज के लिए परेशान रहते। इसलिए मेरी बहनों तय किया है कि जिन बहनों के परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ऐसी बहनों के खाते में ये भाई हर महीना 1000 रुपया डलवाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना ये दुनिया की महिलाओं के कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। लाखों लाख बहनें लाभान्वित होंगी। अब आप अंदाज लगाओ, 1000 तो एक बहू घर में तो मिलेगा, अगर जेठानी और दिरानी हुई तो जेठानी को भी मिलेगा और दिरानी को भी मिलेगा। तो 12,000 रुपया साल, 2 हुए तो 24,000, और किसान परिवार हुआ तो 10,000 और प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के मिला के, और कहीं बूढ़ी सास और हुई तो उसकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर देंगे। गोपाल जी काहे की चिंता है, तो 12,000 उनको भी। परिवार की तकलीफ और दुख पी जाएंगे मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर ही आएंगे। ये जीवन का संकल्प है, ये जीवन का संकल्प है। 25 तारीख से आवेदन भरना शुरू हो रहे हैं, और आवेदन भी कहीं जाना नहीं है कोई को, उनकी इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी इसलिए कह रहा हूं। कई बहनें भग रही थी, अरे बोले वो बनवा लो मूल निवासी प्रमाण पत्र, कई भागी बोले आय का प्रमाण पत्र बनवा लो। अरे मेरी बहनों, कोई मूल निवासी नहीं, कोई आय का प्रमाण पत्र नहीं, तुम ही उसमें कॉलम रहेगा कि हमारी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसमें टिक कर देना। हमारे साथी कर्मचारी और हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, कहीं नहीं जाना। गांव में ही शिविर लगेगा, शहर के हर वार्ड में शिविर लगेगा। मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि इतनी बड़ी संख्या थी, इसलिए कोई बहन परेशान ना हो कि इधर भग रहे हैं उधर भग रहे हैं। तुम्हें भगने थोड़ी देंगे, कहीं घर पे ही देंगे, गांव में ही पूरी व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन आज तो मैं अपनी बेटियों को आशीर्वाद देने आया हूं। मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, दोनों प्रेम से रहो, और दोनों खानदान और कुल का नाम रोशन करो कि कितनी अच्छी बहू है, वाह, या कितना अच्छा दामाद है। घर वालों को भी सुख दो, खुद भी सुखी रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और जैसा पंडित गोपाल भार्गव जी ने कहा है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो गोपाल जी भी खड़े हैं और मामा भी खड़ा है। कोशिश रहेगी कोई तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में ना आ पाए। उसके लिए कई योजनाएं हैं। आज एक इतने बड़े महायज्ञ में मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी एक बात और कहना चाहता हूं रे भैया, अगर कोई गांव में शहर में कोई बिना मां बाप के बेटा बेटी हो, कोविड में हमने योजना बनाई थी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन दे रहे हैं। लेकिन कोविड के अलावा भी अगर कोई बेटा बेटी अनाथ हो गया, माता पिता नहीं रहे, बचपन में ही माता पिता चले गए, तो उनकी भी हर महीना 4,000 रुपया पेंशन बांधी जाएगी। ढूंढ लेना, अगर कहीं हो तो तत्काल उनका डिटेल भेज देना। दीपू तो हीरा है भाई, दीपू ने भी गोद लिया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अपने रहते हुए कोई अनाथ क्यों रहे साहब? नहीं तो हमारे होने का मतलब क्या है? एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भगवान हमेशा आशीर्वाद और कृपा की वर्षा करे, ऊपर वाला हमेशा दुआएं दे, हमेशा सुखी रखे। एक बार फिर इस महाप्रयास का, हाँ, शाहपुर में इस साल गोपाल जी जुलाई से कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।